बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 28 फरवरी 2021 मैं तकरीबन 4 माह से जर्नी में था। आज यूके के लिए रवाना हो रहा हूँ। सफ़र इतना मुश्किल कि आप सोच नहीं सकते। उसमें कोरोना टेस्ट यहाँ से भी करवाओ, 2 कोरोना टेस्ट यूके में भी बुक करवाओ, और भी पेपरी कार्रवाई, फिर ज़हनी टेंशन, काफ़ी मसाइल है। उसके बाद 10 दिन वहाँ घर पे भी रहना पड़ेगा। तो एक वक्त था कि सफ़र बहुत ही आसान था, टिकट लेते थे और प्लेन पे बैठ जाते थे। मगर आज वो हालात नहीं है, और इसकी वजह आज मेरी एक जाने की ये भी है कि वहाँ से कोरोना के जो वैक्सीन है वो मैं लगवाऊंगा जाके, और अपने जीपी से रब्ता कायम करूँगा, क्योंकि जर्मनी में अभी लेट है तो यूके में बड़ी तेज़ी से कोरोना की ये वैक्सीन लग रही है। तो साथ आपको मैं कोशिश करूँगा और भी हालात बताता जाऊँ, तो हमारे साथ जुड़े रहें, आपने कहीं जाना नहीं। ये जनाब हैम्बर्ग एयरपोर्ट ब्रिटिश एयरवेज़ की आप देख रहे हैं, जिस पे मैंने सफ़र करना है। वो जनाब एयरलाइन का प्लेन यहाँ खड़ा है, और आज 28 फरवरी हैम्बर्ग एयरपोर्ट। बहुत कम लोग सफ़र के लिए निकले हुए हैं, मगर ब्रिटिश एयरवेज फुल जाएगी, क्योंकि बेशुमार दुनिया यहाँ पे, इतनी भी नहीं, लेकिन इस प्लेन में मेरा काफ़ी है। ये सिर्फ संडे को जा रहा है यूके हीथ्रो लंदन। नहीं, ये ब्रिटिश एयरवेज प्लेन है लेट, क्योंकि फुल जा रहा है। ये सिर्फ संडे को एक प्लेन है जो हैम्बर्ग से लंदन जा, काफ़ी लेट हो गई। अब देखते हैं, अभी तक हम प्लेन में बैठे हुए हैं, देखते हैं कितनी देर तक ये चलता है जनाब। ये कोरोना ने सबको परेशान कर दिया है, कोई चीज़ आसान नहीं रही, वो पहले वाली पिकनिक नहीं रही।
ओके बाय। और जनाब ये लंदन पहुंच गए, प्लेन से बाहर जा रहे हैं, देखते हैं अब हालात। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। Bye bye bye. लो जी, देखते हैं क्या होता है टर्मिनल 5 हिथरो। ले जनाब ये फुल प्लेन आया और सब ने 210 पाउंड के हिसाब से यहाँ पे पैसे जमा करवाए हुए हैं, वरना बाहर नहीं जा सकेंगे। तो मैंने कहा आपको दिखाते जाएं कि सफ़र काफ़ी मुश्किल है। इस तरह संडे को ब्रिटिश एयरवेज हैम्बर्ग से आ रही है लंदन हिथरो, एक ही फ्लैट। ये है मास्क बहुत ज़रूरी, बगैर मास्क पे नहीं जा सकते, जुर्माना। अभी देखते हैं पासपोर्ट क्या हालात हैं वहाँ पे। टर्मिनल 5 दुनिया यहाँ पे ना कोई समझ से बाहर है। एक तरफ कोरोना, ये जनाब क्यू में लगना पड़ेगा, बड़ी लंबी क्यू लगी हुई है। बड़ी लंबी क्यू है, जिसने भी आना है वो क्यू में लगेगा, घंटा डेढ़ लगेगा बाहर जाते। ये एक नई प्रॉब्लम। जनाब क्यू में लगे हुए हैं, इन्होंने टर्मिनल 5 के सिस्टम को महदूद किया हुआ है। यूरोपियन पासपोर्ट अब देखते हैं आगे जाके क्या ये बातचीत होती है, क्योंकि ऑटोमेटिक जो मशीनें हैं वो बंद हैं। इमिग्रेशन चेक करती है, कोरोना टेस्ट भी, और भी यहाँ के जो लोग यहाँ रेजिडेंट नहीं हैं उनको होटल में भिजवाएंगे, वो भी काफ़ी महंगा सिलसिला है। एक क्यू अब चली है, देखते हैं जनाब। मैंने कहा आपको बताएं कि सफ़र कितना मुश्किल हो गया।
आगे ये जनाब यहाँ से देखें ड्यूटी दे रहे हैं लोग। मेरा हाल मशीनें वगैरह अभी तक पता नहीं चला कि क्या हालात हैं आगे। काफ़ी चेंजिंग आई हुई है। नहीं, मशीनें चल रही हैं जी ऑटोमेटिक। मशीनों से ही बाहर जाया जाएगा। ये अच्छा हो गया, वरना मसला बन जाना था। जिनके पास यूरोपियन पासपोर्ट नहीं वो उस तरफ जाएंगे, दूसरे इस तरफ। यूरोपियन ऑटोमेटिक मशीन से बाहर, और जिनके पास यूरोपियन नहीं है वो इमिग्रेशन वाले चेक करके फिर जाने दें। जापान भी इधर से गुजर सकता है। उन्होंने हमारा काफ़ी मुल्कों का बताया, लेकिन ज़्यादा यूरोप के लोग हैं, क्योंकि मैंने जिस तरह बताया प्लेन फुल आया है। काफ़ी रश है यहाँ पे। तकरीबन जनाब 30 मिनट हो गए वेट कर, 30 मिनट से इंतज़ार हो रहा है। 10-12 मशीनें चल रही हैं जो ऑटोमेटिक, मगर फिर भी तादाद ज़्यादा है तो वेट करना पड़ रहा है। बड़ी आहिस्ता ये लाइन चल रही है। मास्क ज़रूरी है, सब ने लगाए हुए हैं। जितने लोग भी इधर हैं सब ने 210 पाउंड जमा करवाए हुए हैं, वरना वो बाहर नहीं जा सकेंगे। और ये यूके गवर्नमेंट जनाब ठीक ठाक पैसे बना रही है। यही काम अगर जर्मनी में हो 2 कोरोना टेस्ट तो वहाँ 50 यूरो के, मगर ये जनाब इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन ने अपना सिस्टम बनाया हुआ है। जब वो पासपोर्ट चेक हो रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि इमिग्रेशन भी इधर ही है, सब लोग ऑटोमेटिक से बाहर नहीं जा रहे, इसी वजह से यहाँ रश है। काफ़ी स्लो सिस्टम है।